हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। लेकिन इससे पहले जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में एक बेसिक आइडिया लिया था और उसके बाद हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, वैसे ही हम इसमें भी एक बेसिक आइडिया लेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वो देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। इसमें हमें सबसे पहले जो मेनली पढ़ना है टॉपिक, वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीमोनियल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x², ऐसे ही b होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई में a था तो वो इसका कॉफिशिएंट हो गया। अब ये x के मल्टीप्लाई में b है तो वो हो गया हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x। और जो हमारा c है, c होता है हमारा एक कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें दो फॉर्मूले डिफाइन किए गए हैं। एक तो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीमोनियल और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीमोनियल। तो सबसे पहले हम पहला वाला फॉर्मूला देखते हैं, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल that is alpha plus beta is equals to minus b upon a। तो आपको लग रहा होगा क्या ही पढ़ा दिया भाई, क्या फॉर्मूला है ना। तो अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, अल्फा और बीटा बेसिकली हमारे जीरोस की वैल्यू हैं। आप देख रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको लास्ट वाली जो वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो जीरोस की वैल्यू आती हैं, एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, जहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है ना उसमें अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है। तो ये वही वाली दो वैल्यू हैं, एक को हमने लिखा है अल्फा और दूसरे को लिखा बीटा। अगर हम इनका सम निकालें तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, जहाँ पे b क्या था, कॉफिशिएंट था x का, और a है कॉफिशिएंट x² का। इतना समझ में आया। इसके बाद जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। सम था तो अल्फा प्लस बीटा, अगर प्रोडक्ट है तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a। ठीक है। अब इस हमारी एनसीईआरटी में इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे। तो इसका जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। मैंने यहाँ पे देखो मार्क भी कर दिया है। ये दिया है हमें x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो हमारा मिडिल वाला नंबर है, सारा खेला इसी के साथ होना है। ठीक है। देखो जो हमारी वैल्यू दी गई ना कांस्टेंट, आप ऐसे ध्यान रखना, जो कांस्टेंट है हम उसी के तो फैक्टर निकालेंगे, जो वेरिएबल चीज़ है उसका तो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल। अगर कहीं पे अकेला कांस्टेंट है तो वो c वाला ही है ना। तो ये जो हमारा 10 है, पहले तो इसके निकालो प्राइम फैक्टर, 10 के प्राइम फैक्टर निकालो। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, है ना। तो सबसे पहले सबसे छोटे से निकालो, 2 5 ज़ा 10, ये 5 1 ज़ा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से हो गए, 2 और 5। ठीक है। तो जो हमारा 7 की जो प्राइम फैक्टर लिखी है हमने वो है 2 और 5। आप एक चीज़ देखो, अगर हम 2 और 5 को ऐड कर दें तो वो 7 होता है ना। तो 2 प्लस 5, इतना समझ में आया। आगे हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है।
तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखो x, एक बार फिर लिखो x, एक बार लगाओ प्लस का साइन, एक बार लगाओ प्लस का साइन। अब एक बार लिख दो 2 और एक बार ये 5, इधर ब्रैकेट इधर ब्रैकेट, सिंपल। ये हो गए तुम्हारे फैक्टर। अब इसे अगर हम वेरीफाई करके देखें, आंसर चेक करके देखें, तो देखना वही आएगा। इसको क्लास 6 में आपने सीखा होगा इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, उसके बाद 2 का x से मल्टीप्लाई 2x, प्लस 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में 2x ऐड करो 7x प्लस 10। देखो ये वही आ गई हमारी इक्वेशन जो हमने पहले इक्वेशन में हमें दी गई थी, वही आ गई ना, यानी कि हमारे फैक्टर सही हमने किए हैं। अब हमें निकालनी है ज़ीरोज़ की वैल्यू। तो हम ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम वापस इस वाली लाइन पे आएंगे, ये वाली जो लाइन है। देखो इसको ऐसे करते हैं, x + 2 x + 5 = 0। ठीक है, अब एक बार इस वाले ब्रैकेट को लिख लो और एक बार इस वाले ब्रैकेट को लिख लो। x + 2 = 0 और यहाँ पे हमने लिख लिया x + 5 = 0। तो x यहाँ पे देखो प्लस में है तो ये साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 5 प्लस में था, अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी x की दो वैल्यूज़ आई हैं वो आ गई हैं हमारी -2 और -5। अब हमें वेरीफाई करने के लिए भी बोलता है, तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, तो अब हम आते हैं इन दो फॉर्मूला पे। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमने निकाला है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा मान लो हमने ले लिया -2, बीटा हो गया हमारा -5। आइए देखते हैं, लिखो यही से, अल्फ़ा की वैल्यू लिखो -2, बीटा की वैल्यू लिखो -5 = b। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम देखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में b की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है 7, तो ये लिखा हमने 7, लेकिन माइनस साइन भी तो है तो माइनस साइन लगा दिया। और जो हमारा a है, एक देखो a क्या होता था x² का कॉफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे तो हमें x² का कॉफिशिएंट दिया नहीं गया है, तो जहाँ पे ना दिया जाए वहाँ पे 1 सपोज करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1। सो -2 और -5 ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा -7, और इस साइड पे देखो आ गया -7। तो ये तो हमारा हो गया प्रूफ। ऐसे ही जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है हम इससे भी एक बार वेरीफाई करके देखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा = c/a, ये फॉर्मूला हमें गिवन है। अल्फ़ा और बीटा -2 × -5 = क्या दिया है हमें c/a। तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू ये रहा, c की वैल्यू कितनी है 10, और a की वैल्यू देखो x² का कॉफिशिएंट वो तो हमने 1 लिया था, ये 1। अब आपको ये पता होगा कि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो जाते हैं प्लस, तो ये भी आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में भी आ गया 10 और राइट साइड में भी आ गया 10। तो यहाँ से हो गया ये हमारा वेरीफाई। इतना समझ में आ गया, ये इस चैप्टर के हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। अब इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पे। तो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें ना 6 पार्ट हैं टोटल, तो हम इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीमोनियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कॉफिशिएंट। मतलब आपको पहले ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x की जो दो वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और फिर जो हमने दो फॉर्मूले देखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, और जो दूसरा था फॉर्मूला अल्फ़ा × बीटा = c/a, उसमें हमें वो वैल्यूज़ पुट करके उसे वेरीफाई करना है। तो आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सिंपल सा सॉल्यूशन है, बस आराम आराम से समझेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले तो देखो
ये यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता था वो होता था ए, ये हमारा सी है, ठीक है। तो 8 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो यहाँ पे तो 1 है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, तो हमारा 8 ही रहेगा। अब 8 के हम पहले ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे कि जिन्हें हम ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा 2 आए, ठीक है। तो देखो 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 4, यानी कि जो हमारा 8 है उसमें क्या क्या आ रहे हैं हमारे 4 एंड 2। अब आपको 4 एंड 2 को ऐसे अरेंज करना है कि हमारा जो टोटल है वो 2 आ जाए, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दें -4 + 2 तो ये टोटल -2 आ जाएगा ना, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो बस इसको ऐसे ही लिखते हैं x² = माइनस ये हमारा 2x, एक बार ये -4 × x और एक बार ये प्लस का 2 + 2x और बाकी ये -8 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम मैक्सिमम जितना भी कॉमन ले सकते हैं हमें वो कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, एक तो हम x निकाल सकते हैं, उसके अलावा कोई भी कॉफिशिएंट वैल्यू तुम्हें दिख रही है क्या जो कॉमन ली जा सकती है, नहीं, तो एज इट इज़ रहने दो। अब देखो x हमने कॉमन ले लिया x² में से, तो के अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में x और माइनस में ये x तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4। अब हमें दूसरा वाला जो ब्रैकेट लेना है, यहाँ पे जो हमें कॉमन लेना है, यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमें ऐसे कॉमन लेना है कि जो अंदर वाली ये जो वैल्यू है ये सेम आए। तो देखो ये हमने लिया x - 4 कॉमन। अब हम x में से देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x आया, यानी कि हमने कितना कॉमन लिया होगा, हमने कॉमन लिया 2, है ना, हमने 2 ही तो कॉमन लिया होगा, तभी तो ये अंदर x आया है। और देखो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो गया = 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बस ये करना है कि एक बार ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू = 0 कर दो और एक बार ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है, यानी कि ये रहा x और ये +2 = 0। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -4 है माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे ये 2 प्लस में है तो ये आ जाएगा इस साइड माइनस में। तो हमारी एक x की वैल्यू आई 4 और दूसरी x की वैल्यू आई -2। तो इन्हीं में से यही तो हमारे ज़ीरोज़ हो गए, तो एक ज़ीरोज़ की वैल्यू आई कितना अल्फ़ा और एक हो गया हमारा बीटा। इसे आप अल्फ़ा लिख सकते हो, इसे भी बीटा लिख सकते हो, कुछ भी लिखो एक ही चीज़ आएगी। अब कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम अपने उसी वाले पुराने वाले फॉर्मूले पे चलेंगे। क्या लिखते थे हम फॉर्मूला, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, है ना। और क्या लिखते थे, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होगी, अभी हमने क्या बताई थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, है ना। और यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी गई है, x² - 2x - 8 = 0। अब बस यहाँ से कंपेयर करके लिखना है। अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हमने 4, तो 4 लिख दो, प्लस बीटा की वैल्यू -2। अब माइनस, पहले तो ये माइनस लगा लो। अब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, b की वैल्यू दी है -2, तो ये आ गया -2 और अपॉन a ये तो x a की जगह पे कितना आ गया 1, तो ये 4 - 2 2 = और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 2, तो ये देखो वेरीफाई आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो अल्फ़ा की वैल्यू 4 × बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और ये = c/a।
C की वैल्यू कितनी थी, -8 अपॉन A की वैल्यू 1, तो यहाँ भी -8 इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं, तो आ गए हम सेकेंड पार्ट पे। यहाँ भी हम देखेंगे क्या दिया है, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये देख सकते हो कि पहले वाले क्वेश्चन में x लिखा हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, s भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे s दिया गया है, सेम उसी तरीके से हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर हमें किसके निकालने होते हैं, प्राइम फैक्टर के लिए हमने देखा था c की वैल्यू कितनी है, और जो हमारा x² या फिर s² की मतलब मल्टीप्लिकेशन में कौन है, यानी कि हमारा a, इनका जो मल्टीप्लाई होता है हमें उसके प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। सो 4 × 1 = 4। ठीक है, ये 1 और ये 4। अब 4 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 1। ठीक है, अब आपके पास एक है 2 और एक है 2, इसको आप कैसे ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करो, कैसे आप अरेंज करो कि जो हमारा टोटल आए दैट विल बी -4। तो हमें यहाँ पे टोटल ये लेके आना है -4। तो अगर हम यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस लगा दें तो -4 हो जाएगा। तो बस इसी फॉर्म में हम लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, 4s² -2, ये वाला -2 × s, फिर ये वाला -2 -2s + 1 = 0। ठीक है, अब क्या करते थे इसके बाद हम लेते थे कॉमन क्या लेते थे हम, जितना भी मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो 2 का जो टेबल होता है उसमें 2 भी आता है 4 भी आता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारा एक s भी कॉमन आ जाएगा, s, तो देखो 2 × 2 = 4, तो 2 और यहाँ पे s माइनस, ये तो हमने कॉमन ले लिया टोटल, तो ये 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे -2s लिखा और यहाँ पे हमने तो ब्रैकेट में लिया है 2s, यानी कि अगर हम माइनस का साइन बाहर ले लें तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस में आ जाएगा। तो अगर हमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 लिख लेंगे अपनी तरफ से, तो ये -2s और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये -1 = 0। अब अगेन वही वाला मेथड है, 2s - 1 = 0, ये हमने ब्रैकेट के अंदर वाला ले लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है देखो वो भी वैल्यू 2s - 1 ही आ रही है, तो s = 1, सो s = 1/2। और यहाँ पे भी सेम 2s + 1, सो s = 1/2। ये हम ले लेंगे अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा, ये हमारे ज़ीरोज़ की वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद सिमिलर तरीके से हम क्या वेरीफाई करेंगे, क्या अल्फ़ा + बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा = c/a। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c = 0, और जो हमें यहाँ पे दी गई है वो क्या दी है, 4s² - 4s + 1 = 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू ये भी 1/2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4, ओके, और ये ए की वैल्यू कितनी है, प्लस वाला 4, सो दिस इज़ 1/4, और ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 4/4, नो ऐड होगा ना, दिस विल बी 1 एंड प्लस 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1, सो 1 = 1। और ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे अल्फ़ा × बीटा 1/2 × बीटा की वैल्यू भी 1/2 = c की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, सो 1/, और ये 2 × 2 यानी कि 4 = ये हमारा 1/4, ये भी सेम, तो हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो हमारे इस पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी
कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। अब आ गए हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी है, 6x² - 3 - 7x। तो पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, x² + bx + c की फॉर्म में। सो हियर सॉल्यूशन में हमें क्या आएगा, सबसे पहला इसको हम अरेंज कर रहे हैं, 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब वापस वही मेथड, हमें प्राइम फैक्टर किसके निकालने होते हैं, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये देखो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया हुआ है। तो ये रहा 3, ये रहा 6, 6 × 3 18, 18 की निकालो प्राइम फैक्टर, 2 9 = 18, 3 3 = 3 9 और ये 3 3 1 = 3। सो ये तो 3 × 3 9 हो गया और ये 2 × 9। अब हमारे पास एक वैल्यू है 2 और एक है 9। 2 और 9 को हमें ऐसे ही अरेंज करना है कि वैल्यू आए 7। तो अगर हम 9 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा 7 आ जाएगा। इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ पे तो दिया है -7, तो हम -7 लिखेंगे। इसके लिए अगर हम ये वाली वैल्यू माइनस में ले लें और ये वाली प्लस में ले लें तो क्या ये -7 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो बस इसी की फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, 6x² माइनस एक बार 9x और एक बार प्लस में 2x -3 = 0। ठीक है, अब फिर से हम कॉमन लेंगे, कितना मैक्सिमम हम जितना कॉमन ले सकते हैं। तो 3 2 = 6 and 3 3 = 9, तो 3x हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ आ गया हमारा 2x और यहाँ आ गया 3। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो वही आ रहा है, +1 हम अगर कॉमन लेंगे तो ये 2 1 = 2x और ये -3 = 0। अब वापस वही काम करेंगे, एक बार ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू = 0 और एक बार ये जो ब्रैकेट के बाहर है वो वाली वैल्यू = 0। सो 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। सो 2x यहाँ पे 3 माइनस में था तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। सो x = प्लस का 3/2 और यहाँ पे देखो 3x = +1 प्लस में है ना, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में। सो x = -1/3। इन्हीं में से हमारा एक हो गया अल्फ़ा और एक है हमारा क्या, बीटा। अब फॉर्मूला फिर से वही वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c = 0 और यहाँ पे हमें क्या दी गई है, 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, तो अब देखो कंपेयर करो और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आई है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 = -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -7 और a की वैल्यू कितनी है, +6। तो भाई इधर देखो 2 और 3 कैल्शियम 6, 2 3 = 6 एंड 3 का इससे मल्टीप्लाई, ये तो आता होगा ना आपको, 10th स्टैंडर्ड है। 2 3 = 6 एंड 3 आया ना, तो 3 3 = 9 माइनस 3 2 = 6, 2 1 = 2 -2 = 7/6। तो यह भी आ गया हमारा 7/6 और ये भी आ गया 7/6। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा = c/a को हम करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 = c की वैल्यू कितनी है, -3 और अपॉन a की वैल्यू 6। सो माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना बाहर, 3/6 = -3/6। ये भी सेम हो गया। तो भाई ये भी कंडीशन जो हमारी आई थी, ज़ीरोस हमने निकाले हैं और जो कॉफिशिएंट हैं
वो उनके बीच का रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पर। आइए देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो पार्ट नंबर 4 ना आपका ऐसा क्वेश्चन, देखो जहाँ पे ये तो हमारी बी वाली वैल्यू हमें दी गई है, ए वाला टर्म भी हमें है, लेकिन जो सी वाली वैल्यू वो तो दी नहीं गई है। तो यहाँ पे अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई फैक्टर वैक्टर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कॉमन लो, आंसर निकालो, ख़त्म। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? मैक्सिमम आप 4u कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 4 1 4, 4 2 8। सो हमने 4 लिया कॉमन और एक u लिया। 4u बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? u प्लस यहाँ पे 4 2 8, 2 इज इक्वल्स टू 0। सेम मेथड। तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू यानी कि 4u इज इक्वल्स टू 0। तो देखो u प्लस में 2 है तो दिस साइड माइनस में, और 4u यहाँ पे u इज इक्वल्स टू या मल्टीप्लाई में तो 0 से डिवीज़न में 4। अब 0 को तुम कितने भी पार्ट में डाल दो, जब कुछ है ही नहीं तुम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हो? सो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 0। किसी भी चीज़ को अगर तुम 0 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा हमारा 0। ये हमारी आ गई अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़। अब हम उसी तरीके से फिर से वैल्यू उसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और हमें जो यहाँ पे दी गई है इक्वेशन वो क्या है? 4u² प्लस 8u। यहाँ पे c की वैल्यू कुछ नहीं दी तो हम यहाँ पे c 0 लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। ये हमने 0 सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा आराम रहे, हम कंफ्यूज ना हों। ठीक है, तो फॉर्मूले हमारे क्या थे? वही सेम दोनों फॉर्मूले, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 4। सो -2 इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी -2। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -2 इंटू 0 से भाई मल्टीप्लाई करा रहा है, 0 से किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0। और ऐसे ही c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4। तो भाई हमने अभी बताया था कि किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा ना। तो ये भी 0 एंड यहाँ भी 0। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ, जो कंडीशन थी हमारी वो हो गई प्रूफ। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है और हम इसी के साथ मूव करेंगे कौन से पार्ट पे? पार्ट नंबर 5 पे। देखते हैं क्या कह रहा है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें जो इक्वेशन दी है वो इक्वेशन है t² - 15। ठीक है, तो इसको भी हम सेम मेथड से जैसे हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। तो सॉल्यूशन डाल देते हैं, क्या है इसका। सबसे पहले तो ऐसे कंडीशन में देखो हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें निकालनी है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। जब हमें s की वैल्यू निकालनी थी तो हमने सब कुछ सॉल्व करके फैक्टर निकाले थे, उस तरीके से किया। u दिया जाए u की वैल्यू निकालो, यहाँ पे t दिया है तो हम t की वैल्यू सिंपली फाइंड करेंगे, है ना। तो इसे तो हम ऐसे करो, t² - 15 इक्वल्स टू 0। तो t² को इधर रहने दो, 15 माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में। और स्क्वायर को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम उसका स्क्वायर रूट लगा दें दोनों साइड में। तो ये t² का अगर हमने लगाया स्क्वायर रूट तो इस साइड भी हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर रूट, तो यहाँ आ जाएगा t और ये हमारी वैल्यू आ गई 15। अब आपको ये चीज़ पहले से पता होगी कि अगर हमारी कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे भी t की दो वैल्यूज़ मिली, क्या? एक तो t इज इक्वल्स टू +√15 और दूसरी t की वैल्यू t इक्वल्स टू -√15। ठीक है, अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? सेम वही तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे t² माइनस, देखो b तो लिखा नहीं है तो ये हो गया हमारा 0x
प्लस सी की वैल्यू कितनी है -15 इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला क्या होता था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू √15 प्लस वाला प्लस बीटा की वैल्यू √15 माइनस वाला, ठीक है, और ये माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि तो दी नहीं थी, तो ये हो गया 0 और ए की वैल्यू 1। अब किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 में से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0। और ये हो गया प्लस का √15, ये हो गया माइनस का √15, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये भी 0। ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और ये क्या होता था हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी थी -15 और ए की वैल्यू 1। तो प्लस और ये माइनस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल, तो ये आ गया हमारा -15 और इधर भी -15। तो कंडीशन हो गई हमारी प्रूफ, और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो हम आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब बस इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही पार्ट बचा है, पार्ट नंबर 6, उस पर हम चलते हैं। आज वो समझते हैं कि हमें इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाले आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आते हैं हम सॉल्यूशन पे। देखो सेम मेथड है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसके किया था कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर उसको उसके प्राइम फैक्टर निकालो। तो ये रहा 4, ये रहा 3, ये हो गया 12, 12 के निकालो प्राइम फैक्टर, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब हमें कैसे अरेंज करना है इन 4 और 3 को, एक वैल्यू है हमारी 4, एक है 3 और इक्वल्स में हमारा आना चाहिए कितना -1। तो हम इन्हें कैसे अरेंज करें कि -1 आ जाए। भाई बड़ी वाली वैल्यू में अगर हम माइनस लगा देंगे, छोटी वाली वैल्यू में अगर हम प्लस का साइन लगा दें तो सबसेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस और यहाँ लगाते हैं प्लस, तो वैल्यू आ जाती है हमारी -1। अब वही जैसे हम वो वाले पार्ट्स में कर रहे थे फर्स्ट और सेकेंड में, 3x² -4x और दूसरी बार में +3x -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला हमारा रफ वर्क का पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये हमारी वही आ गई, -4 + 3 -x हो गया। सो अब हम यहाँ पे मैक्सिमम वाला कॉमन लेंगे। मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं भाई, 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 की टेबल में 3 नहीं आता, तो यहाँ ये इसमें से तो हमारी कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो हम सिर्फ लेंगे कॉमन x कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया 3x और यहाँ से x चला गया तो यहाँ आ गया 4। यहाँ से हम लेंगे अगर +1 को कॉमन, तो यही हमारी अंदर वैल्यू आ जाएगी, 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। सो 3x और ये माइनस में 4 है तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, प्लस का 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/3। इतना समझ आया। अब देखो x प्लस में 1 है ना, इस साइड ले जाएंगे तो -1। एक हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। और हमें क्या इक्वेशन दी है, 3x² - x - 4 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला हमारे वही वाले, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c/a। तो करो, अब वैल्यू पुट करो। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3,
बीटा की वैल्यू कितनी है -1, ये हो गया माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, देखो मल्टीप्लाई में 1 हम कंसीडर करेंगे, और उसके अलावा ये माइनस साइन भी तो है, इस माइनस साइन को कभी मिस नहीं करना है, इसकी वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। तो -1 और अपॉन ए की वैल्यू 3। अब सिंपल सिंपल सॉल्व कर लो, नीचे इधर कुछ है नहीं, 3 आ गया, इसको 1 कंसीडर करके हमने 3 ले लिया एलसीएम 3, और ये हो गया हमारा 3 1 सा 3 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 1 3 सा 3 3 1 सा 3, ये हो गया 3 डन। और देखो माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट भी बाहर, तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ये प्लस का 1/3, और यहाँ पे भी 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी प्रूफ। ऐसे ही हम ये सम ऑफ जीरोज वाली अल्फ़ा बीटा वाली भी करेंगे। 4/3 अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन ए की वैल्यू 3 हो गया, 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 3, और ये भी हमारा -4 अपॉन 3, ये भी हमारा सॉल्व होता हुआ। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमारा, क्योंकि प्रूफ हो गया, सो हेंस प्रूव्ड। डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट डन एंड डस्टेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। इसका पहले तो मतलब समझो, sum and product of zeros, ठीक है। sum and product, sum हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू दी है दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है दिस इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पहले तो आप यही लिख लो, दिस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। आपको होगी ये क्या है, ये कुछ नहीं है, x² है, माइनस का साइन लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो हमारे ज़ीरोस की वैल्यू है उसका सम इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 0। अभी आप देखना 2-3 क्वेश्चन आप इस पर सॉल्व करो, आपको एकदम टिप पे आ जाएगा ये फॉर्मूला, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखते हैं, बस इसी में वैल्यू पुट करना है, सिंपल। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4, तो 1/4 इंटू, और ये रहा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे देखो यहाँ पे भी 1, इधर भी 1, इसे हम लिया 4 1 4 ज़ा 4, तो ये 4 और 4 यहाँ पे हमने लिया 1, तो 4x², ठीक है, माइनस का साइन लगाया, 4 1 ज़ा 4 यानी कि 1, और 1 कैसे मल्टीप्लाई करो तो 1, तो 1x प्लस क्यों भैया, माइनस है ना, ये माइनस, और 1 4 ज़ा 4, तो 4, और 4 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 इज इक्वल्स टू 0। एक तो भैया कंसीडर करते नहीं है, 1 को तो हम कंसीडर नहीं करते ना, उसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे देखो डिवीज़न में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी किसकी इक्वेशन, क्या है ये, पॉलीमोनियल। बस यही हमें प्रूफ करना था।
फाइंड कर लिया हमने। ऐसे ही हम आएंगे इस क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या क्या वैल्यू दी हैं, √2 एंड 1/3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी 1 ले लो, यहाँ पे भी 1 ले लो, 3 नीचे आ गया, तो 1 3 ज़ा 3, तो 3x² माइनस 1 3 ज़ा 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 3√2 इंटू एक्स, और 3 1 ज़ा 3, तो ये 1 आया ना। इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं और फिर जो वैल्यू आती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सबको आता होगा, बस मैंने एक बार आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो ये आ गया हमारा 1 इज़ इक्वल्स टू 0। 3 है, देखो डिवीज़न में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0। सो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही आ गई हमारी इक्वेशन पॉलिनॉमियल की। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 पर। देखते हैं क्या कह रहा है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है 0 एंड √5। तो हमारी जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है दैट इज़ 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई √5। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करो x को, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई 0, तो ये टर्म हो गया हमारा 0। सो x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ 1 और 1, ये तो बहुत ही आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, वैल्यू हमें है, एक है -1/4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। सो फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करो फटाफट, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस का 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करना है, नीचे यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 1 हमने लिख लिया, क्या गया 4, ये हो गया हमारा 4। और देखो 1 4 ज़ा 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4x², ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का पहले ने साइन लगाया,
अब 4 वन सा 4 और 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यानी कि x प्लस 4 वन सा 4 1 और 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 वन सा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 का जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई वो आ गई हमारी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें वैल्यू दी है 4 × 1। ठीक है, तो हम फिर से लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 माइनस 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में, हम मिलेंगे किस पे, चैप्टर नंबर 3 पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।